हेलो एवरीवन, आप लोग का एसवीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हर रोज़ की तरह पुनः एक आप लोग के बीच फोर्स का ये सेकंड पार्ट, जो कि मोशन का जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे, गति के बारे में जो जान चुके थे, मैं उसी का दूसरा लाइन लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको मिलेंगे कि कहाँ से गति को हम लोग शुरू करेंगे, मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है या किस प्रकार से मोशन को हम लोग को समझ में आ सकता है, कहाँ से इसका वर्णन करें। मैंने भी यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। गति का जो वर्णन है यहाँ से हम लोग समझेंगे कि कोई एक बिंदु होना चाहिए और उसी बिंदु से गति का क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, एक प्रारंभ होना चाहिए, एक बिंदु होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए और उस पॉइंट से इसके बारे में वर्णित होना चाहिए। इसलिए मैंने फिर लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। इसमें से सबसे पहला बात आता है ऑरिजिन। आपका मूल बिंदु क्या है। किसी बिंदु को जानने के लिए या किसी दूरी को जानने के लिए एक निश्चित पॉइंट को जानना होता है, और वह जब तक कि आप एक निश्चित बिंदु को जानेंगे तभी आप दूसरे बिंदुओं को या दूसरी दूरी को या किसी वस्तु के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, एक ऑरिजिन बिंदु होनी चाहिए और इसी ऑरिजिन बिंदु से उस वस्तु की दूरी को पता लगा सकते हैं। अर्थात एक निश्चित बिंदु होना चाहिए जिसे हम ऑरिजिन का नाम दिए हैं। यहाँ पर लिखा है कि द पॉइंट ऑफ द कंपेरिजन are to the which the position on an object is known, which called is the origin point। कहने का मतलब है origin बिंदु किसे कहेंगे आप, ऑरिजिन बिंदु किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे किसी वस्तु की अगर तुलना एक निश्चित बिंदु से की जाती है, किसी वस्तु की तुलना एक निश्चित बिंदु से की जाती है, कंपेयर किया जाता है, तब आप कहेंगे कि उस बिंदु को जिससे वह कंपेयर किया जाता है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु की दूरी किसी निश्चित बिंदु से क्या करते हैं, कंपेयर्ड करते हैं, तो उसकी जो अवस्था है उस वस्तु को हम लोग क्या कह देते हैं, कॉल्ड इज द ऑरिजिन पॉइंट। उस बिंदु को हम लोग ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। चलिए, बात आता है इसी में कि इस चीज़ को जानना ये कैसे, इसके बारे में हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने बताया आप लोग को, किसी विद्यालय को बताना है तो विद्यालय को बताने के लिए पहले एक चिन्हित करते हैं, किसी गांव को, और गांव से बताते हैं या गांव के आसपास में जो जैसे कि विद्यालय को बताना आता है उस जगह का एक प्रचलित क्षेत्र होता है, जैसे मंदिर होता है। मंदिर को हम लोग पॉइंट करते हैं और बताना चाहते हैं कि मंदिर के दाईं तरफ है या मंदिर के बाईं तरफ हम लोग का क्या है, स्कूल है, ऐसा बताया जाता है, ऑरिजिन पॉइंट होती है। इसलिए यहाँ पर बताया कि पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल्स एंड द स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है सीधी सी बात कि किसी वस्तु का अगर हम लोग को जानना है, किसी कण की अगर स्थिति को जानना है, सरल रेखीय स्थिति का कण को स्थिति के बारे में जानना है, इसलिए यहाँ लिखा है पोजीशन ऑफ मूविंग, किसी वस्तु के अवस्था को जानना है, ठीक है। और पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, किसी वस्तु में, यह वस्तु का वही कहिए या तो कण के बारे में कहिए, किसी कण का अगर स्थिति को सरल रेखा पर अगर हम लोग को जानना है तब हम लोग को क्या क्या बातों को ध्यान देना होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि टू नो द पोजीशन मूविंग द पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। किसी वस्तु के कण की स्थिति को अगर हम सरल रेखा में जानना है तो इट है, ध्यान दीजिएगा, इट इज द नेसेसरी टू नो द फ्लो थिंग्स। मुझे इस चीज़ों के बारे में जो नीचे दिए गए हैं, इन बातों का हमें ध्यान में रखना होगा जब हमें सरल रेखे के बारे में जानना हो। तब कहा जाता है कि ए ऑरिजिन पॉइंट द मस्ट बी द सेलेक्ट ऑन दिस लाइन। कहता है कि उस सरल रेखा पर कोई एक निश्चित बिंदु होनी चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पर एक ऑरिजिन के लिए हम बताया गया है, ऑरिजिन से एक डायरेक्शन दिया गया है, यह एक सरल रेखा के माध्यम से हम लोग इसको पहचान पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका जिसको ऑरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसी मूल बिंदु से आप बाईं तरफ और दाएं तरफ के बारे में बात हो रहा है। यही बात कहा कि ए ऑरिजिन पॉइंट द मस्ट वी द सेलेक्ट ऑन दिस लाइन। इस सरल रेखा पर एक निश्चित बिंदु आपको क्या करना होगा, लेना होगा। दूसरा बात बताया है कि इट्स डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑरिजिन पॉइंट मस्ट टू बी। कहने का मतलब है कि इस चीज में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे कि एक दिशा होगा और क्या होगी, दूरी होगी। किससे, एक मूल बिंदु से दिशा और दूरी दोनों को बताना होगा। दिशा और दूरी, जैसे आपको बताना होगा कि 3 सर, तो 3 किधर, बाईं तरफ या दाईं तरफ, तो आप 3 जो गए वो आपका संख्यात्मक मान,
अर्थात वह 3 आपका क्या हो गया, दूरी के रूप में हो गया। और किस तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो आप कहे दाईं तरफ, तो दाएं आपका डायरेक्शन हो गया, दिशा हो गया। ठीक है, इस बात को मैंने फिर यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब लिखे हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु, ठीक है, इज टू द लेफ्ट ऑन द ऑरिजिन, देन द डिस्टेंस टू दैट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु यदि मूल बिंदु के किस तरफ होनी चाहिए, बाईं तरफ, मूल बिंदु के बाईं तरफ। तो ये देखिए हम लोग का ये क्या है, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, और ये बाईं तरफ। और बता रहा है कि बाईं तरफ अगर हो, बाईं तरफ हो, तब वह उसकी जो दूरी होगी विल बी कॉन्सिडरेट निगेटिव होगा। अगर कोई बिंदु मूल बिंदु के किस तरफ होंगे, बाईं तरफ होंगे, तो उसकी दूरी को क्या माना जाएगा, ऋणात्मक। क्या माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। फिर बताया, क्या बताया, इफ एनी ऑब्जेक्ट टू बी द राइट, अगर मूल बिंदु के दाईं तरफ, यदि मूल बिंदु के दाईं तरफ ऑरिजिन, देन द डिस्टेंस टू द पॉइंट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। कहने का मतलब है अगर मूल बिंदु के दाईं तरफ हो जाए, राइट साइड हो जाए, तब उसकी सारी दूरियां क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव, धनात्मक मानी जाएगी। फिर लिखा, क्या लिखा, द क्लोजर एनी ऑब्जेक्ट इज टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन। कहने का मतलब है कि मूल बिंदु के यदि दाईं तरफ, मूल बिंदु के यदि दाईं तरफ, तो दाईं तरफ इस तरफ है, ऑरिजिन द स्मॉलर द डिस्टेंस विल। कहने का मतलब है कि मूल बिंदु के जितने करीब होंगे, मूल बिंदु के जितने कोई संख्यात्मक मान करीब होंगे, उतना छोटा माना जाएगा। दाईं तरफ ये है, और इधर देखिए ये 3 है और ये 2 है, तो पहले 3 है कि पहले 2 है, तो पहले 2 है, अर्थात जो जितना करीब है, तो ये कम है किससे, 3 से। ये कहने का मतलब हुआ कि जो जितने करीब होंगे वो उतना छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग के बात यहां पर आता है लेफ्ट के तरफ। फिर मैंने यहां पर लिखा है द क्लोजर एनी ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट ऑन दिस ऑरिजिन। अगर मूल बिंदु के बाईं तरफ, मूल बिंदु के बाईं तरफ द ऑरिजिन द लार्ज्ड, मतलब बड़ी होगी, कहता है इट इज द नॉमिकल टर्म्स, संख्यात्मक मान। क्या होंगे, संख्यात्मक मान मूल बिंदु के जितने बाईं तरफ से, किस तरफ से, बाईं तरफ से, तो ये बाईं तरफ है, बाईं तरफ से मूल बिंदु के जितने करीब होंगे वह संख्यात्मक मान बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो हम कहेंगे -1 बड़ा है। -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो -1 का है, क्या है कि मूल बिंदु से वह क्या है, करीब है। तो हम जानेंगे कि मूल बिंदु से जो वस्तु, जो दूरियां हैं, वो अगर जितना करीब हो रही होती है, संख्यात्मक मान रूप से वह क्या होता है, बड़ी होती है। इस बात को हम लोग यहां तक रहने दिए हैं। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे तय की गई दूरी और विस्थापन, नहीं, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन को हम लोग अगले दिन जानेंगे। आज तक के लिए यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।